हेलो एंड वेलकम टू सरकारी नौकरियां। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज़ की तरफ से जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आया है अबाउट जॉब्स। सो उसका हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे, सैलरी से लेके एलिजिबिलिटी से लेके इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस कितनी होगी फॉर्म की, एंड मतलब बेसिकली जितने भी पर्क्स एंड ऑल हैं इन सब इस जॉब के, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ने मैसिव जॉब पोस्ट निकाली हैं विच इज़ अराउंड 1007 पोस्ट्स इन नागपुर डिवीज़न एंड मोतीबाग। सो फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया। सो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की एंड बेनिफिट्स के बारे में। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी ITI पास एंड 10th पास, ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी और इसमें जितने भी गवर्नमेंट के जो पर्क्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें रेलवे अप्रेंटिस का मतलब ये अप्लाई करना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें 20% एक तो रिजर्वेशन कोटा है। 1/3 जो आपके मार्क्स हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे आपके स्कोर में। उसके बाद इसमें कोई फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होगा, जैसे कि हैवी बैग वगैरह उठवाना या कोई ऐसे फिज़िकल कोई आपसे मशक्क़त करवाना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एंड फास्टेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड। उसके बाद बात करें ओवरऑल इसकी, तो हम ऑलरेडी पोस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ 1007 पोस्ट। एंड जैसे कि नागपुर डिवीज़न जो है उसमें 919 सीट्स कवर होती हैं एंड मोतीबाग जो डिवीज़न है उसमें 88 सीट्स कवर होती हैं। जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 1 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हो गई थी। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन विंडो की, तो वो 5 अप्रैल 2025 को ओपन होगा एंड एंड होगा May 4, 2025। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसमें आपको एक भी रुपए नहीं पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, SC ST OBC PWD फीमेल कैंडिडेट्स, आप चाहे कोई भी हो, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें हाँ, जैसे आज की डेट है 3 अप्रैल, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तो फिर आप आराम से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, जो कि दे रखा है। जैसे नागपुर डिवीज़न में हम कैटेगराइज्ड वे में बात करते हैं। जैसे नागपुर डिवीज़न में 919 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से फिटर की 66 पोस्ट हैं। COPA विच स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उनकी 170 सीट्स हैं। डीजल मैकेनिक की हैं 110 सीट्स, इलेक्ट्रिशियन की हैं 23 सीट्स, वेल्डर की हैं 17 सीट्स, कारपेंटर की हैं 39 सीट्स, प्लम्बर की हैं 36 सीट्स, पेंटर की हैं 52 सीट्स, वायरमैन की है 42 सीट्स, मेसन की है 36 सीट्स। ये सारी चीज़ें हैं। एंड मोतीबाग डिवीज़न में 88 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें से जैसे कि एलिजिबल ट्रेड्स में आता है, फिटर में 44 सीट्स, वेल्डर में 9 सीट्स, टर्नर में 4 सीट्स, इलेक्ट्रिशियन में 18 सीट्स, COPA में 13 सीट्स। टोटल 8 ट्रेड अपॉर्चुनिटी, सॉलिड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसे आप प्लीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 लैंग्वेजेस में गिवन है, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए प्रो टिप है कि आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नागपुर डिवीज़न में या मोतीबाग डिवीज़न में। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट में जो है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 15 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 24 साल। वो भी 5 अप्रैल 2025 तक ये काउंट होगा। इसका ज़रूर से ध्यान रखें। एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBCs के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC STs के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है विच इज़ 34 इयर्स।
क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th पास आउट या फिर 10th पास, 12th पास या ITI जो है, आप उसमें आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ITI जैसे स्पेसिफिक किसी ट्रेड में अगर आप हैं तो NCVT/SCVT जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं उसमें। एंड ये सिंपल आपका मेरिट बेस्ड जो है एग्ज़ाम, मतलब इसमें कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा। आपका 10th का एंड ITI का जितने भी आपकी मेरिट है उस हिसाब से आपको ये मतलब दिखाना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी बेसिस पे। उसके बाद स्टाइपेंड या सैलरी की बात करें तो इसमें 1 ईयर का जो कोर्स है उसमें आपको मिलेंगे 7,700 मंथ के हिसाब से, एंड 2 इयर्स कोर्स में आपको मिलेंगे 8,050 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। जो असली जो इसमें रिवॉर्ड है वो ये है कि आपको स्किल्स डेवलप करने की इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको रियल मतलब एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि काउंट हो रहा है, एंड आपकी जो रेलवे में नौकरी है वो पक्की भी हो जाएगी बाद में, राइट। सो इट इज़ वेरी गुड। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप मैं नीचे आपको लिंक में ये वेबसाइट प्रोवाइड करा दूंगी जिसका नाम है apprenticeshipindia.gov.in। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे एंड रजिस्टर करेंगे NAPS के द्वारा अपनी प्रोफाइल, एंड NAPS पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद अपना आप जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, उसमें अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रेड मार्क्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट है वो आप 10th क्लास का ITI पास का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका, फ़ोटोज़ एट्सेट्रा, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे और तभी जाके आपका ये पूरा होगा फॉर्म, और उसे आपको 4 मई 2025 से पहले सबमिट करना है और आपको कोई भी फ़ी देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप SECR की जो हेल्पलाइन नंबर है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर आपके मन में इस नोटिफिकेशन को लेके कोई और भी डाउट है तो फिर आप हमारे नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमारी टीम आप तक जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करेगी। और ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज़ sarkarinokriyan.in।